दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑटोकैड के बारे में जानेंगे और उसके कमांड्स सीखेंगे और ड्राइंग्स कैसे बनती है वो भी सीखेंगे। ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसे ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। स्टूडेंट इसे फ्री में ऑटोडेस्क वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोकैड बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। आप इसे बहुत इजी से सीख सकते हो और इस पर काम कर सकते हो। ऑटोकैड का यूज़ करके बहुत ही क्लियरिटी और एक्यूरेसी के साथ में हम 2D और 3D ड्राइंग बना सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आर्किटेक्चर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपको ऑटोकैड बेसिक आना ही चाहिए। और अगर आप ड्राफ्टमैन हो तो आपको ऑटोकैड अच्छे से आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ऑटोकैड की बेसिक के साथ साथ में उस पर ड्राइंग पे वर्क कैसा होता है, ड्राइंग कैसे बनाते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। कोई भी ऑटोकैड वर्जन पे आप काम करो, ये बेसिक कमांड जो है वो वैसे ही रहते हैं। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, कुछ कमांड उसमें ऐड होते हैं, कुछ अपडेट होते हैं। बाकी जो बेसिक कमांड्स है वो सब सेम रहते हैं, उनका शॉर्टकट भी सेम होता है। तो हम कुछ ड्राइंग्स इधर देखते हैं। हमारे पास में ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, आप देख सकते हो इस पे कितना डिटेलिंग है। ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, इसका टेबल है। हमारे पास में ये फायर फाइटिंग ड्राइंग है और ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। ये प्लम्बिंग की ड्रेनेज ड्राइंग है। ये सब ऑटोकैड पे बनी हुई है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में इसे बनाया गया है और साइड पे वर्क होता है इसके थ्रू। आप देख सकते हैं ये सेक्शन है, आर्किटेक्चर सेक्शन है। इसमें डोर, विंडो, स्टेयर सब दिखाए हैं। बिल्डिंग की हाइट्स है, इधर एलिवेशन है, इधर इरिगेशन, एक्सटर्नल ड्राइंग है। आप देख सकते हो ये सब ऑटोकैड पे बनी हुई है। तो आगे चल के हम इन सर्विस के बारे में भी जानेंगे और उनका ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए ऑटोकैड हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑटोकैड के बारे में जानेंगे। ऑटोकैड हम डाउनलोड करने के बाद में जब ऑटोकैड का जो ड्राइंग ओपन करते हैं तो हमारे पास में ये इंटरफेस ओपन होएगा। जो इसका ये पैनल है, इसको स्टार्ट, इस पर क्लिक करने पर ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जो रिसेंटली मैंने ड्राइंग ओपन की थी उसका पैनल शो करता है। ये जो पैनल है इस पे हम ऑनलाइन ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, वो हमारा इतना यूज का नहीं है। ये दो पैनल हमारे मोस्टली यूज़ में आते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो इधर क्लिक करके हम नई ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया और ये इंटरफेस मेरे सामने आ गया। तो फर्स्ट हम जानेंगे कौन से पैनल को क्या बोलते हैं और कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इस पैनल को इस तरीके से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा एरिया है ये रिबन एरिया कहलाता है। इसमें सब कमांड सामने रहते हैं। इस पर क्लिक करके हम कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और जो ये है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं।
ठीक है। ये जो ए लिखा है ऑटोकैड का, इसको एप्लीकेशन बटन बोलते हैं। दूसरा जो ये होम इंसर्ट ये है, ये टैब कहलाता है। इधर जब आएंगे हम नीचे इसको लेआउट टैब कहते हैं। मॉडल है, हम मॉडल में काम करेंगे और ये लेआउट है, इस पे हम जब हमारी ड्राइंग पूरी हो जाती है तो हम लेआउट में काम करते हैं, वो आगे चल के हम समझेंगे। प्लस पे क्लिक करने पर मेरे को जितने लेआउट है वो प्लस पे क्लिक करके हम नया लेआउट ऐड करते जा सकते हैं। मोस्टली हम मॉडल में ही काम करेंगे। बाद में आगे जाके जब हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है तो हम लेआउट में उसको अरेंज करते हैं। लेआउट और मॉडल के बाद में ये जो होता है वो कमांड लाइन होता है। कमांड लाइन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो कमांड मेरे को यूज करना है तो इधर से ये ऐसा शो होने लगेगा। मेरे को कुछ भी कमांड लेना है तो मैं इधर उस कमांड को लिखूँगा तो कमांड का रेफरेंस इधर आने लगेगा। तो इधर हम जो भी कमांड हमको एक्टिव करना है या तो इधर लिख के कर सकते हैं या इधर डायरेक्ट क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन के बाद में ये जो होता है इधर इसको UCS बोलते हैं। UCS इधर रॉन्ग है, इसका फुल फॉर्म यूज़र कोऑर्डिनेशन सिस्टम, शॉर्टकट होता है UCS। ये जो होता है पूरा जो ब्लैक दिख रहा है ये हमारा ड्राइंग एरिया होता है। ठीक है, ये जो है ये छोटा जो बॉक्स दिख रहा है उसको पिक बॉक्स बोलते हैं। और ये इधर जो लाइनें दिख रही है दोनों तरफ, ये वाली ये क्रॉसहेयर से जानते हैं हम। इसको पूरे को सिलेक्शन कर्सर भी बोलते हैं। ये वाला जो एरिया होता है नीचे, ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो भी ये हाईलाइट हो है, जो ब्लू दिख रहा है वो हमारा ऑन है, और जो लाइट कलर दिख रहा है ब्लैक वो ऑफ है। तो इधर से भी हम कुछ चीज़ें हमको जो ऑन रखनी है इधर डायरेक्ट हम क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये ग्रिड ऑफ करना था तो मैं इस पर क्लिक किया, ये जो ग्रिड आ रही थी वो ऑफ हो गई। एक बार इस पर क्लिक करने पे ऑन हो जाता है, दूसरी बार हम क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में हमारा नेविगेशन, ये जो होता है इसको नेविगेशन बोलते हैं। दूसरा व्यू क्यूब होता है। ठीक है, नेविगेशन में हम इधर क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट हम माउस से भी कर सकते हैं। माउस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इधर इनका इतना यूज नहीं है। और जो व्यू क्यूब है इसका यूज़ हम 3D में करेंगे, 2D में इसका इतना यूज नहीं है। ठीक है, और जैसे हम 2D ड्राइंग बनाने लगते हैं तो इधर ये सेटिंग देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जो होता है वो 2D ड्राइंग के लिए होता है। उसमें 2D के जो कमांड्स होते हैं वो ओपन होते हैं। अगर मैं 3D बेसिक करता हूँ तो इसमें जो 3D के जो कमांड है बेसिक वो ओपन हो जाएंगे।
रिबन बार में। तो इस तरीके से हम इधर क्लिक करके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और देखो हमारे को इधर 3D मॉडलिंग के जो कमांड्स हैं वो शो होने लगे। तो क्योंकि हमको 2D में देखना है तो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन रखेंगे। इसके बाद में ये ग्रिड लाइन मेरे को नहीं चाहिए, तो इसके लिए या तो मैं F7 पे क्लिक करके जो हमारी की है कीबोर्ड पे F7 उसको क्लिक करूँगा एक बार तो ऑफ़ हो जाएगी, दूसरी बार क्लिक करूँगा तो ऑन हो जाएगी, या फिर इधर डायरेक्ट मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। इसके आगे की सेटिंग हम देखेंगे कि हमको ड्राइंग जो है वो mm में करना है या फिर फीट और इंच में करना है। तो उसकी सेटिंग हमको पहले से करनी पड़ती है। जैसे ही हम नई ड्राइंग ओपन करते हैं तो U1 एक शॉर्टकट होता है, उस पर क्लिक करके हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं। डेसिमल है तो mm में रहेगा और इधर मैं मिलीमीटर कर दूंगा mm। और अगर मेरे को फीट और इंच में करना होता तो मैं आर्किटेक्चर करता और इधर इंचेज कर देता। तो ये सेटिंग हमको करनी होती है, क्योंकि अभी हम mm में करेंगे तो मैं डेसिमल करूँगा और इधर mm मिलीमीटर कर देता हूँ। और क्योंकि mm में ड्राइंग हम कर रहे हैं तो हमको इधर 0 रखेंगे। mm के बाद में हमको कुछ पॉइंट यूज़ नहीं है, तो मैं इधर 0 रखूँगा। उसके बाद में हम ओके कर देते हैं। आगे की सेटिंग के लिए हम माउस का राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और डिस्प्ले में जाते हैं। जो हमारे पास क्रॉसहेयर है उसका साइज आगे पीछे करने के लिए हम डिस्प्ले में इधर आके उसका साइज थोड़ा बड़ा लेते हैं। सिलेक्शन में जाते हैं और पिक बॉक्स जो था हमारा उसका भी साइज हमको बड़ा करना है तो थोड़ा ऐसा बड़ा कर लेते हैं। तो ये दो सेटिंग हमको कर लेनी चाहिए ताकि सिलेक्शन में हमको ईजी हो जाए। उसके बाद में जैसे ही हम ये सेटिंग करते हैं तो अप्लाई करके ओके करना है। तो ये मेरी बेसिक सेटिंग हो गई। और इसके बाद में हम लाइन कमांड का यूज़ करके देखेंगे। तो मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा लाइन देखो ऐसा एंगल पे आ रही है। स्ट्रेट लाइन लेने के लिए हमको F8 की पे क्लिक करना होता है। F8 की जो कीबोर्ड पे होती है उसको हम एक बार करेंगे तो जो ऑर्थो होता है वो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने ऑफ था, मैंने ऑन कर लिया। अभी हमारी लाइन स्ट्रेट आएगी। मैं 1000 mm का एक लाइन ले लेता हूँ। ओके, अभी आप देखेंगे कि ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। जो मेरा जो स्क्रीन है, जो ड्राइंग एरिया है उसके भी बाहर जैसा जाने जा रही है। तो उसके लिए भी हम एक सेटिंग करते हैं जो उसको लिमिट बोलते हैं। फिर से लिमिट का सेटिंग करेंगे। लिमिट LIM करेगा और डायरेक्ट ये शो करने लगा। इस पर क्लिक करेगा। हमको फर्स्ट याद रखना है जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है वो 0,0 देना है, इंटर करना है। फिर हमको ये ड्राइंग अगर 20 मीटर में बनानी है तो मैं 20,000 mm हो गया मेरा। तो फिर इंटर करूँगा और ये मेरा ड्राइंग लिमिट आ गया। अभी देखो वो जो लाइन थी क्योंकि हमारी 1 मीटर की थी
तो ये इस एरिया में आ गई। उसका फ़ायदा क्या होता है हमको, जो हमारी बड़ी ड्राइंग होती है उस पर हमारा माउस जो है, माउस का कर्सर है वो इजीली चलता है। पहले देखो जब ये इसका लिमिट कम था तो ये माउस जो लाइन है इतना पूरे एरिया में दिखा रही थी और माउस चल नहीं रहा था। अभी हमने इसका लिमिट बढ़ा दिया तो हमको ये स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो जैसे आपके पास अगर जो भी ड्राइंग आपको बनाना हो उससे जो ड्राइंग लिमिट है थोड़ी ज़्यादा लेके हम ड्राइंग लिमिट करते हैं। ये मैंने 1 मीटर का लिया है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम फिर से डी इंटर करते हैं। जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है उसका सेटिंग हम करते हैं, उसका शॉर्टकट डी है। मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में हमको इधर लाइन, एरो, टेक्स्ट ये सब मिलेंगे। जिसकी साइज़ हमको आगे पीछे करनी है वो हम कर सकते हैं। तो इधर अगर हमको लाइन का कलर चेंज करना है, रेड, ब्लू, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। मैं वाइट ही रखता हूँ। आगे जाके हमको टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा था तो हम टेक्स्ट का भी साइज बढ़ा लेते हैं 20। हम इधर आगे पीछे ड्राइंग के स्केल के हिसाब से बाद में कर लेते हैं। अभी मैं रफली ऐसा यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में हम पहले टेक्स्ट का देखना है, फिर प्राइमरी यूनिट्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एमएम में कर रहा हूँ तो इधर डेसिमल रहेगा और एमएम के बाद में हमको कुछ पॉइंट के बाद में जो है 0 नहीं चाहिए तो मैं इधर 0 कर देता हूँ। अगर हम फीट और इंच में करते तो ये वाला लेते 0.00। ओके, ये हमारा सेटिंग हो गया। मैं ओके बोलता हूँ। आप जैसे ही सेटिंग करो फिर हमको ओके करना है और सेट करंट पे करना है। अगर हम लोग सेट करंट नहीं करेंगे तो वो पहले वाला जो सेटिंग रहेगा वही रहेगा, बाकी अभी जो सेटिंग किया वो हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा और इसमें सेटिंग करते हैं। जो हम एरो ले रहे हैं, जो डायमेंशन ले रहे हैं ये भी 20 कर लेते हैं। जितना टेक्स्ट लिया उतना एरो का साइज ले लेते हैं। क्लिक किया, सेटिंग किया, सेट करंट किया, सेट करंट करके फिर हमको क्लोज करना है तो जो सेटिंग है वो हमको बराबर दिखेगी। तो इस तरीके से हमको देखो ये टेक्स्ट अभी दिखाई देने लग गया। तो फिर से हम एक बार लाइन कमांड का यूज करके देखते हैं। लाइन कमांड पे जैसे ही आप एल इंटर करोगे लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। और अगर हमको ये जो मेजरमेंट में चाहिए तो जितना चाहिए हमको उतना क्लिक करेंगे। अभी हमको 500 mm चाहिए तो मैं 500 किया और ये मेरा 500 mm का लाइन आ गया। ये हम रफली अगर कुछ बना रहे तो ऐसा एल इंटर करेंगे और जितना चाहिए उतना लाइन ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन मेरे को एंगल में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एल एंटर किया। अभी मेरा लाइन स्ट्रेट आ रहा है क्योंकि हमको एंगल पे लेना है। तो किसी एंगल पे लेने के लिए हम पहले ऑर्थो ऑफ कर देते हैं। इधर आके मैं डायरेक्ट ऑर्थो ऑफ कर सकता हूँ। ऑर्थो मैंने ऑफ किया या फिर F8 की दबा के हम ऑफ कर सकते हैं। अभी मेरे को 500 का लाइन देना है तो मैं 500 दूंगा। उसके बाद में जो कीबोर्ड का टैप है उसको क्लिक करूंगा। टैप दबाने के बाद में हमको एंगल पूछेगा। मेरे को 45 डिग्री चाहिए तो 45 में दूंगा तो ये 45 डिग्री पे मेरा लाइन आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, एल इंटर। अभी मेरे को 200 का चाहिए, 200 mm। मैंने क्लिक किया, टैप किया, एल इंटर 200 किया। उसके बाद हमको टैप क्लिक करना है। टैप क्लिक करेंगे फिर एंगल पूछेगा तो मैं 65 देता हूँ। 65 पे ये मेरा 200 का
लाइन आ गया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये 65 पे आ गया। इसको भी देखते हैं 45 डिग्री पे। तो ये 45 डिग्री पे आ गया। तो इस तरीके से हम लाइन को स्ट्रेट और किसी एंगल पे ले सकते हैं। लाइन कमांड के बाद में हम पॉलीलाइन का यूज करके देखेंगे। पॉलीलाइन का शॉर्टकट PL होता है, या फिर इधर क्लिक करके हम कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। जितना लाइन चाहिए उतना हम ऐसा क्लिक करके पॉलीलाइन ले सकते हैं। लाइन कमांड और पॉलीलाइन में फ़र्क ये है कि जब हम लाइन कमांड के साथ में कुछ चीज़ लेते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, तो वो ऐसा सेपरेट सेलेक्ट होता है। जबकि पॉलीलाइन के साथ में अगर मैं बनाऊंगा PL इंटर, और तो ऑन करता हूँ मैं इधर, जितना भी कुछ बनाऊंगा शेप, वो शेप एक साथ में सेलेक्ट होएगा। उसको हम एक साथ चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं बढ़ाना चाहिए तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से पॉलीलाइन का भी यूज़ डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये लाइन कमांड में अगर मैं इसको करूँगा तो ये मूव करना पड़ेगा मेरे को, ये ऐसा आएगा नहीं, पूरा अलग अलग हो जाएगा। जबकि पॉलीलाइन में वो एक साथ रहेगा। अगर उसको आगे पीछे करना है तो वो साथ में आएगा। इस तरीके से हम पॉलीलाइन का यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम जब इसको ड्राइंग में यूज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइन कमांड के बाद में हम सर्कल कमांड का यूज करके देखते हैं। सर्कल कमांड भी बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। इसके यूज के लिए या तो हम इधर से क्लिक करते हैं, कमांड एक्टिव हो जाता है, और अगर हमको दूसरा तरीके का सर्कल लेना है, सभी सर्कल सेम बनेंगे, लेकिन हमको अगर रेडियस पता है तो इस पर क्लिक करेंगे, डायमीटर पता है तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर हमको किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेना है तो इसको क्लिक करेंगे। जैसा मेरे को ये लिया और मेरे को इधर तक लेना है या फिर इधर तक लेना है तो 2 पॉइंट लेके करेंगे। अगर हमको रेडियस और डायमीटर पता है तो उसके थ्रू लेंगे। अभी मैं रेडियस के थ्रू लेता हूँ। क्लिक किया, कमांड एक्टिव हो गया, क्लिक किया। अभी रेडियस हमको 100 देना है तो मैंने 100 रेडियस दिया। ये 100 रेडियस का सर्कल आ गया। इसका हम मेजरमेंट भी देख सकते हैं। इधर जाके रेडियस करेंगे, इसका 100 mm रेडियस आ गया। ये हमने रेडियस के साथ में देखा है। अभी हम डायमीटर के साथ में देखेंगे। इधर मैं क्लिक करता हूँ तो डायमीटर के साथ में हम सर्कल दे सकते हैं, या फिर शॉर्टकट C इंटर करके अगर हमको रेडियस के साथ में देना है तो ये ऑलरेडी रेडियस के साथ में चलेगा। अगर हमको डायमीटर चाहिए तो D इंटर करना होगा, और मेरे को 400 का डाया का चाहिए तो मैं 400 किया, और ये 400 डाया का सर्कल हमारे पास में आ गया। सेंटर कमांड के बाद में हम आर्च कमांड का यूज करके देखेंगे। आर्च कमांड का शॉर्टकट A है। A इंटर करते हैं तो आर्च कमांड एक्टिव हो जाता है। A इंटर किया, हम इस तरीके से आर्च बना सकते हैं, या फिर इसको इधर से भी ले सकते हैं। जैसा हमको सिचुएशन के हिसाब से आर्च लेना है, हम उधर क्लिक करेंगे और इधर से आर्च ले सकते हैं। मैंने ये वाला आर्च लिया, स्टार्ट, सेंटर, एंड। फिर से देखते हैं, एंगल पे लेना है, स्टार्ट, सेंटर। जितना एंगल देगा उतने एंगल पे ये आर्च बन जाएगा। मैंने 180 दिया, ये 180 एंगल पे आर्च बन गया। जैसा आर्च हमको चाहिए वो आर्च हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन, रेडियस, जैसा भी चाहिए हम वैसा सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सर्कल कमांड के बाद में दोस्तों हम आर्क कमांड का यूज करके देखेंगे।
आर्क कमांड के लिए हम या तो इसका शॉर्टकट ए इंटर होता है वो करेंगे। मैंने ए इंटर किया। इधर हम देखेंगे ये साथ साथ में हमको गाइड भी करता रहता है। जो कमांड लाइन होती है उसमें हम साथ में देखते रहेंगे तो हमको गाइड करता रहेगा। स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद में सेकंड पॉइंट दिया, एंड पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा आर्च बन गया। या फिर हम इधर से भी जैसा हमको आर्क चाहिए वो आर्क हम ले सकते हैं। ये वाला हमें यूज करके देखता हूँ। स्टार्ट, सेंटर, एंड। मैंने स्टार्ट किया, सेंटर दिया, एंड जिधर भी मैं करेगा उतना आर्क बन जाएगा। इधर मैंने क्लिक किया और ये आर्क बन गया। इसका शॉर्टकट ए इंटर होता है। आप ये सब यूज करके देख सकते हैं। हम जितना अभी ड्राइंग बना सके इजीली वो चीज़ें उनके शॉर्टकट के साथ में देख रहे हैं। ठीक है। आर्क के बाद में हम रेक्टेंगल कमांड का यूज करके देखेंगे। या तो हम इधर से डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हैं या तो इसका शॉर्टकट REC होता है। REC करके हम क्लिक करेंगे। इधर फर्स्ट कॉर्नर पूछेगा, हम फर्स्ट कॉर्नर इधर देखते हैं। अदर कॉर्नर जिधर हमको रेक्टेंगल चाहिए उधर तक हम क्लिक करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये हमारा रफली रेक्टेंगल बन गया। इसको हम डायमेंशन के साथ में भी दे सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आगे चल के हमको बहुत यूज होने वाला है। इसके लिए हम फिर से REC करते हैं, क्लिक किया। इसमें आगे ये एरिया पूछता है, एरिया डायमेंशन पूछता है। तो हम कितने साइज का हमको रेक्टेंगल चाहिए वो देते हैं। तो हमको 1500, 1500 का हमको आर्च चाहिए। तो हमने 1500 मतलब 1500 mm हमने किया दोनों तरफ। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसको मेजरमेंट के साथ में देख सकते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। फिर से एक बार देखते हैं। REC फर्स्ट कॉर्नर दिया। अभी हमको डायमेंशन देना होता है तो जितना हम डायमेंशन देंगे उतने का रेक्टेंगल बन जाएगा। अभी मैं 500, 700 mm का रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। अभी इसका डायमेंशन देखते हैं। इसका डायमेंशन डायरेक्ट इधर से क्लिक करके भी देख सकते हैं। 500, 700। तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल कमांड बना सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट इधर से ले सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट REC होता है वो करके आप कर सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड के बाद में हम इधर देखते हैं कॉपी कमांड। ये सभी कमांड आगे चल के हमको ड्राइंग में बहुत यूज होने वाले हैं। तो जो मेन कमांड है वही हम देख रहे हैं। कॉपी कमांड का शॉर्टकट CO होता है। CO इंटर करता हूँ। अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट का कॉपी करना है तो उस पर क्लिक करूँगा। सिंपली हम ऐसा क्लिक करके जितना कॉपी चाहिए उतना कॉपी ले सकते हैं। फिर से देखते हैं CO इंटर। जिस भी ऑब्जेक्ट का हमको कॉपी चाहिए उसको हम सेलेक्ट करते हैं और वो सेलेक्ट होने के बाद में फिर स्पेस करते हैं,
फिर जितनी बार क्लिक करेंगे वो कॉपी होता जाएगा। सिलेक्शन भी दो तरीके से होता है, वो हम देखते हैं। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर से लेके आते हैं हम, तो ये ग्रीन सिलेक्शन में जितना भी पार्ट्स इसको कनेक्ट होएगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। अभी जितना भी ऑब्जेक्ट इसके कनेक्शन में है वो सब सेलेक्ट हो गया है। इसके अपोजिट अगर हम नीचे से ऐसा करते हैं तो ब्लू आएगा। ब्लू में क्या होता है, जो इसके बॉक्स के अंदर जो रहेगा वही सेलेक्ट होएगा, बाकी का नहीं होएगा। तो अभी इधर से भी ये कट रहा है, इधर से भी कट रहा है, फिर भी जो इसके अंदर था वही हुआ सिलेक्शन। जबकि ग्रीन में जो भी टच होएगा वो भी उसके साथ में सेलेक्ट होएगा। तो फिर से एक बार कॉपी कमांड का यूज करके देखते हैं। CO इंटर, जितना मेरे को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या फिर कॉपी करना है वो ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ और जितनी बार कॉपी करना है वो कॉपी होता रहेगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए E इंटर करते हैं या फिर डायरेक्ट आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं कीबोर्ड के यूज़ से, या फिर सेलेक्ट करके E इंटर करते हैं, वो डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। कॉपी कमांड के बाद में हम मूव कमांड का यूज़ करके देखते हैं। इसका शॉर्टकट M इंटर होता है। M किया, इंटर किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में हम माउस से जिधर उसको रखना है, जिधर मूव करना है उधर मूव कर देते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। M इंटर, इंटर और स्पेस दोनों भी ऑटोकैड में सेम तरीके से वर्क करते हैं। तो स्पेस भी हम इंटर की जगह यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्पेस के बाद में फिर से स्पेस किया, क्लिक किया और जिधर हमको ऑब्जेक्ट को मूव करना है उधर मूव कर सकते हैं। मूव कमांड के बाद में हम रोटेट कमांड का यूज़ करके देखेंगे। इसका शॉर्टकट RO होता है। RO मोस्टली हम फर्स्ट वर्ड लिखने पर उसका लिस्ट आ जाता है, या फिर सेकंड रखेंगे तो वो कमांड आ जाता है। हम इसका शॉर्टकट RO करके इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जिधर भी हमको मूव करना है, रोटेट करना है, उस डायरेक्शन में हम उसको ले जाते हैं। तो इधर मेरे को ये रोटेट करना है, तो इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। एक बार फिर से देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, इसको मेरे को 45 डिग्री पे रोटेट करना है। तो मैं RO इंटर किया, क्लिक किया, अभी ये डिग्री पूछ रहा है तो मैं इसको 45 देता हूँ, 45 इंटर। तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। रोटेट कमांड के बाद में हम H कमांड का यूज करके देखते हैं। H कमांड का शॉर्टकट HA होता है। हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए HA इंटर करते हैं। उसके बाद में जो एरिया हमको हैचिंग करना है, हैच के साथ में फिल करना है, उधर हम लेके जाएंगे कर्सर को, तो वो हमको ऐसा हाईलाइट दिखाएगा। उसके अंदर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा हैच हो गया। अभी हैच का जो अंदर की जो प्रॉपर्टी है हमको चेंज करनी है, तो इसके लिए उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये जो टेबल ओपन हुआ, पैनल ओपन हुआ, ये प्रॉपर्टीज़ का है। जिस भी कमांड में या फिर ऑब्जेक्ट में हमको चेंजेस करना है तो हम कंट्रोल 1 करेंगे, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसका
पैटर्न क्या है, सब कुछ उसके बारे में इधर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। Ctrl+1 प्रॉपर्टीज़ कमांड। जैसा भी हमको हैच चाहिए या तो फिर हम इधर से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसा पैटर्न हमको उसका चाहिए, या तो फिर इधर से हम क्लिक करते हैं, पैटर्न पे जाते हैं, जो पैटर्न हमको चाहिए ये वाला अगर हम क्लिक करते हैं तो दिखाया नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल इसका आगे पीछे करके देखते हैं। अभी थोड़ा शो कर रहा है, फिर से स्केल को बढ़ाते हैं। तो जब भी आप हैच करो और वो सही से शो नहीं कर रहा है तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, Ctrl+1 करके उस पैटर्न को सेलेक्ट करो। जो पैटर्न आपको चाहिए उस पर क्लिक करो, इधर सब उसका लिस्ट ओपन होएगा, प्लेट ओपन हो जाएगा। जैसा वाला हैच चाहिए आप उस पर क्लिक करो, ओके करो। और अगर उसके बाद में इसको स्केल देना है तो इधर स्केल में जाओ, ये आपको स्केल मिलेगी। उसको जितना बड़ा छोटा करना है वो आप इधर स्केल से कर सकते हो। हैच कमांड के बाद में ब्लॉक कमांड का यूज करके देखते हैं। इसका शॉर्टकट बी इंटर होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। इसके लिए हम बी इंटर करते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, सब अलग अलग है। तो इसका ब्लॉक बनाऊंगा मैं। बी इंटर कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये बेड है तो मैं इसका नाम बेड दे दिए। सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और ओके बोल देते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक बन गया। अभी सेलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ बनेगा, एक साथ सेलेक्ट होएगा। इसका यूज क्या है वो हम देखते हैं। एक तो ये है कि ये एक साथ सेलेक्ट होएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास में ड्राइंग में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ठीक है, बहुत सारा हमारे पास में, दूसरा ब्लॉक कमांड हम यूज क्यों करते हैं इसके लिए देखते हैं। ये हमारे पास में अलग अलग जगह पे बेड रखे हैं। अगर एक बेड में हम चेंज करेंगे, उसको डबल क्लिक करते हैं, मेरे को इस बेड में ये एरिया नहीं चाहिए, उसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में इधर क्लोज ब्लॉक में जाएंगे, क्लोज कर देंगे तो पूरे एरिया में चेंजेस आ जाएगा। जितने भी ब्लॉक थे वो सभी मेरे ऐसा हो गए। अंडू करके देखते हैं, तो ये जो पार्ट था वो एक साथ डिलीट हो गया। फिर से देखते हैं, ये भी हम ड्राइंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका यूज़ पता चलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। तो अगर ये अभी हमारे पास एक दो ब्लॉक है, अगर हमारे पास 100 ऐसे बेड रखे हैं बिल्डिंग में और उसमें चेंजेस आ गया तो हम इजीली उसमें कर सकते हैं। हमको अलग अलग जगह पे जाके करना नहीं होता है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये डिज़ाइन चेंज हो गया, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ और इस तरीके से ये पूरा ब्लॉक में चेंज हो गया है। तो इसलिए हम ब्लॉक कमांड का भी यूज करते हैं ताकि हमको आगे जाके सेम जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो पूरे में हो जाए। इसके बाद में हम फिल्ट कमांड का यूज करके देखेंगे। फिल्ट कमांड के लिए F इंटर करते हैं। ये एरिया को मेरे को फिल्ट करना है, तो ये एरिया फिल्ट हो गया है। फिल्ट कमांड में ऐसा आर्च आ जाता है। फिर से करके देखते हैं, F इंटर। इधर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा ये वाला ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट पूछेगा ये वाला ऑब्जेक्ट।
तो ये इस तरीके से हमारा फिलिट हो गया। अभी ये बहुत स्मॉल आ रहा है, इसको बड़ा करने के लिए हम फिर से F इंटर करेंगे और इधर दिखा रहा है रेडियस, रेडियस हम बढ़ा देंगे, R इंटर करेंगे। अभी 5 है, हम 20 कर देंगे, 20 किए तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, सेकंड किए तो ये अभी देखो बड़ा फिलिट हो गया, बड़ा आर्च दिखा रहा है। फिर से करके देखते हैं, F इंटर, R इंटर, पहले 20 किया था, अभी हम 100 कर देते हैं, 100 किए तो ये जो फिलिट है इस तरीके से दिखाएगा। तो हम उसका रेडियस चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलिट कमांड के बाद में हम चेम्फर कमांड का यूज़ करके देखेंगे। उसका शॉर्टकट CHA होता है। ये लाइन सेलेक्ट की, सेकेंड लाइन ये सेलेक्ट की, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए भी हम सेटिंग करेंगे CHA इंटर, और इधर ऑप्शन में डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए D इंटर करेंगे, इसका डिस्टेंस हम चेंज कर देंगे। अभी 0 है, हम 20 कर देंगे, इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, दोनों डिस्टेंस हमको 20 चाहिए तो 20 देने के बाद में हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से चेम्फर हो गया। फिर से यूज करके देखेंगे CHA इंटर, डिस्टेंस D देंगे, 20 था, 100 करके देखते हैं, 100 किया, फिर से इंटर किया, दोनों 100 चाहिए तो डबल इंटर करने के बाद में हम इस पर दोनों लाइन पर क्लिक करने पर इस तरीके से चेम्फर बन जाता है। चेम्फर में इस तरीके से लाइन आती है और फिलिट में ऐसा आर्च बनता है। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। इसके बाद में हम अरे कमांड का यूज करके देखते हैं। इसका शॉर्टकट AR होता है। तो मैं AR इंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, उसको सेलेक्ट करता हूँ। इसमें हम 3 तरीके से अरे कमांड को यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर, पथ, पोलर। फर्स्ट हम रेक्टेंगुलर लेते हैं, रेक्टेंगुलर पर क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास में ऐसा आ गया। ये जो रो और कॉलम है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में जाके Ctrl+1 करता हूँ, इसकी रो, डिस्टेंस सब हम आगे पीछे कर सकते हैं जैसा हमको चाहिए। अभी हमारे पास में 4 रो है, हम इसको 6 करना चाहते हैं, 6 किया तो ये हमारे में 6 रो आ गई। ओके, दूसरा हम करके देखते हैं। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, कमांड एक्टिव करता हूँ, AR इंटर करके कमांड एक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। हमको पोलर से अरे कमांड को यूज करना है तो पोलर किया, इधर सेंटर में किया तो हमारे पास में इस तरीके से ये सर्कल के राउंड में आ गया। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, या तो ऐसा स्ट्रेच करके, या तो फिर इधर इसकी प्रॉपर्टी में जाके। अभी 6 है और मेरे को ये आइटम ऐड करना है तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम अरे में पोलर का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, मैं एक पॉलीलाइन से लाइन बनाया और ये मेरे पास में सर्कल है,
तो कमांड एक्टिव करने के लिए मैं AR इंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अभी हम पथ लेंगे, पथ पे क्लिक किया, इधर सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इसको भी हम ये एरो को ऐसा खींच के और पीछे लेके इसको ऐसा शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरो कमांड को डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हमको क्या चाहिए और कैसा शेप चाहिए, उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। अरे कमांड के बाद में हम मिरर कमांड का यूज करके देखेंगे। इसका शॉर्टकट MI होता है। हम MI इंटर करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का मिरर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी मेरे को इसको मिरर करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इंटर किया, किधर बेस पॉइंट लेते हैं, इधर लिए, तो ऐसा ये इसका मिरर आ जाएगा। अभी हम क्लिक किए तो इधर पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया था उसको इरेज करना है और रखना है। तो हम नो करेंगे, एंड किया, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इरेज नहीं होएगा, वैसे ही रहेगा। फिर से देखते हैं, MI इंटर, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अभी ये इसका दोनों का मिरर इधर आ रहा है। क्लिक किया, पहले मैंने नो किया था तो जो ऑब्जेक्ट था वो वैसे ही था। अभी मैं यस करता हूँ, यस के लिए हम Y इंटर करते हैं। तो जैसे ही Y इंटर करेंगे जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास में रहेगा। तो इस तरीके से हम मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए हम मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम स्ट्रेच कमांड का यूज़ करके देखेंगे। मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको मेरे को स्ट्रेच करना है, तो मैं S इंटर करूँगा, जो इसका शॉर्टकट होता है। इधर से मेरे को स्ट्रेच करना है, मैं क्रॉस सेलेक्ट किया और जैसा मेरे को जितना करना है, जो कॉर्नर जितना स्ट्रेच करना है वो उधर ले जाके मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेच हो जाएगा। फिर से देखते हैं, S इंटर, सेलेक्ट किया और ऐसा हमको जो शेप देना है वो हम ऐसा दे सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, मैंने S इंटर किया। अगर मैं इधर लेफ़्ट साइड से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो कमांड वर्क नहीं करेगा, स्ट्रेच नहीं होएगा। अगर मैं इधर से क्रॉस सेलेक्ट करता हूँ तो ये कमांड काम करेगा। क्रॉस सेलेक्ट किया, इंटर किया, और अभी हमको जितना इसका शेप चाहिए, छोटा बड़ा, उतना हम इसको स्ट्रेच करके दे सकते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रेच कमांड का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेच कमांड के बाद में हम ट्रिम कमांड का यूज करके देखते हैं। इसका शॉर्टकट TR होता है। जब हम TR इंटर करेंगे तो कमांड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में इधर पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो या फिर सेलेक्ट ऑल। अभी हमको सेलेक्ट ऑल करेंगे, इंटर करेंगे, तो जो पार्ट चाहिए उस पर क्लिक करते जाएंगे, वो डिलीट होते जाएगा। जब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो जो पार्ट डिलीट करना है उस पर क्लिक करते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, हमारे पास में ये लाइनें हैं, ये हमारे पास में बहुत सारी लाइनें हैं, तो इसको हम
इधर से डिलीट करना चाहते हैं, दोनों साइड से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, TR इंटर करते हैं। ये लाइनें जो इस लाइन के बाहर आ रही है हमको नहीं चाहिए, तो हम इधर सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर ऐसा क्रॉस सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइनें पूरी एक साथ डिलीट हो जाएगी। फिर से एक बार करके देखते हैं, TR इंटर। इस बार मेरे को इधर की ये लाइनें नहीं चाहिए, तो मैं इधर तक नहीं चाहिए, तो मैं इधर सेलेक्ट करूँगा इसको, फिर इंटर करूँगा और ऐसा क्रॉस सेलेक्ट करने पर पूरी लाइनें एक साथ डिलीट हो जाती है। तो जो हमारे पास में एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम कमांड के बाद में ऑफसेट कमांड का यूज करके देखते हैं। ऑफसेट कमांड भी बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है, इसको भी हम आगे ड्राइंग में और जानेंगे। इसका शॉर्टकट ओ इंटर होता है। अगर मेरे को और भी लाइनें ऐसा चाहिए सेम डिस्टेंस पे, तो मैं ओ इंटर करता हूँ, कितना डिस्टेंस पे चाहिए इधर क्लिक करता हूँ, इधर से इधर तक इतना डिस्टेंस पे मेरे को और लाइनें चाहिए, तो मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम जितनी लाइनें चाहिए उतनी हम ऑफसेट देके कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, मेरे पास में एक लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ओ इंटर का शॉर्टकट करते हैं, तो हमको कितना डिस्टेंस पे लाइन चाहिए वो हम कर सकते हैं। इधर से अगर हमको जितनी डिस्टेंस पता है तो वो दे सकते हैं, या फिर हम रफली इधर तक चाहिए किधर तक चाहिए वो क्लिक करके कर सकते हैं। तो मेरे को 150 डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं वो 150 करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब ये सभी लाइनें 150 डिस्टेंस पे ऑफसेट होती जाएगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ये हमारी सभी लाइनें 150 डिस्टेंस पे आ गई। इस तरीके से हम ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड के बाद में स्केल कमांड का यूज करके देखते हैं। स्केल कमांड भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, हम इसका शॉर्टकट यूज करते हैं, CSC इसका शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट को जिसको स्केल करना है उसको सेलेक्ट करते हैं और कितने का स्केल देते हैं वो इंटर करके जितने का चाहिए, अभी मेरे को 1.3 का चाहिए, मैंने 1.3 का स्केल दिया। इस तरीके से ये 1.3 के स्केल पे हो गई। फिर से एक बार देखते हैं, मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसका डबल चाहिए मेरे को, तो मैं स्केल दूंगा SC इंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं और ये बेस पॉइंट लेते हैं। अभी मेरे को इसका डबल चाहिए, तो मैं 2 का स्केल दूंगा और ये पहले वाले से डबल हो गई। इस तरीके से हम स्केल कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में किसी चीज़ का डायमेंशन नहीं है तो भी हम डायमेंशन के हिसाब से भी स्केल दे सकते हैं। अभी मेरे पास में 1 मीटर 300 mm ये इसका लेंथ है मेरे पास में। ये मेरे को 2 मीटर में चाहिए, तो मैं SC इंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट के सेलेक्ट करूँगा, फिर से इंटर करूँगा, बेस पॉइंट दूंगा और अभी रेफरेंस पूछेगा तो हम R इंटर करेंगे। R इंटर करके इधर से इधर तक मेरे को 2 मीटर चाहिए, तो मैं 200 मतलब 2 मीटर, तो ये 2 मीटर पे मेरी ऑब्जेक्ट आ गई। फिर से देखते हैं, यही ऑब्जेक्ट मेरे को फिर से 1.5 मीटर पे चाहिए, मतलब 1500 mm पे चाहिए, तो मैं स्केल कमांड का यूज करूँगा। SC इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर इंटर किया, इधर से रेफरेंस पॉइंट देंगे, इधर से इधर तक मेरे को 1500 की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं डिस्टेंस देके इसको ऐसा स्केल में हम यूज कर सकते हैं।
ओके, उसके आगे हम SP लाइन का यूज करके देखेंगे। SP लाइन भी हम मोस्टली जो आउटर एरिया होता है उसके लिए भी बहुत यूज होती है SP लाइन। तो इसका शॉर्टकट है SPL। SPL करते करते हम SPL इंटर करते हैं और अभी ये इस तरीके से आ रही है, तो मैं ऑर्थो ऑफ कर दूंगा। ऑर्थो ऑफ करने पर जैसा हमको जितना डिस्टेंस पे चाहिए उस तरीके से हम करते जाएंगे क्लिक, और कमांड को इंटर करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक साथ सेलेक्ट होगी। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं SPL इंटर। अगर मेरे को कुछ इस तरीके से लाइनें चाहिए तो मैं SPL कमांड का यूज करूँगा। जिधर तक चाहिए हम लोग करते जाएंगे और इंटर करने पर ये लाइन फिनिश हो जाएगी। और जब सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी एक साथ सेलेक्ट होगी और इसको हम ऐसा चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम SP लाइन का यूज कर सकते हैं। SP लाइन के बाद में इलिप्स कमांड का यूज करके देखेंगे। इलिप्स कमांड का शॉर्टकट EL होता है, तो मैं EL इंटर करता हूँ। तो इस तरीके से मेरे को कुछ शेप लेना है या फिर ऐसा लेना है, तो मैं इलिप्स कमांड का यूज करूँगा। इधर मैंने ये शेप ले लिया। अगर हम सर्कल से ऐसा शेप लेना चाहे तो C इंटर करते हैं, वो सर्कल से ऐसा राउंड में आएगा। लेकिन जब EL इंटर करके इलिप्स लेते हैं तो हम ऐसा शेप दे सकते हैं जो सर्कल से नहीं दे सकते। तो सर्कल से हमारे पास में ये वाला शेप आता है जो प्लम्बिंग में भी बहुत यूज होता है, या फिर हम किसी और जगह पर जो हमको ऐसा शेप चाहिए उधर यूज कर सकते हैं। इसको ट्रिम कर देते हैं। तो ऐसा कुछ शेप चाहिए तो हमारे पास इलिप्स कमांड का यूज होता है। तो ये सभी कमांड आपको बार बार करके देखना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कमांड क्लियर होएगा और कमांड पे आपका हाथ जमेगा। और जितना हो सके शॉर्टकट कमांड को याद रखो, शॉर्टकट कमांड का यूज करो, तो उससे आपका ड्राइंग में स्पीड बढ़ेगा और आपको बार बार रिबन बार में कमांड को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आगे हम टेक्स्ट कमांड का यूज करके देखते हैं। टेक्स्ट कमांड दो तरीके का होता है, एक सिंगल टेक्स्ट होता है, एक मल्टीपल टेक्स्ट होता है। या तो हम इधर टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट कमांड स्टार्ट कर सकते हैं, या उसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद में हाइट पूछ रहा है, हम इसका हाइट 200 रखेंगे। उसके बाद में एंगल पूछ रहा है तो एंगल 0 रखेंगे। हमको ये टेक्स्ट 0 एंगल पर रखना है। अभी मैं कुछ लिखता हूँ, ग्राउंड फ्लोर लिखता हूँ इधर, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसी के नीचे भी मेरे को लाइन चाहिए, फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो इसके नीचे जैसे जैसे मैं लाइन लिखूँगा, अभी कमांड को मैं कैंसिल करता हूँ तो एस्केप कर देते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। अभी ये लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सेपरेट सेपरेट लाइन सेलेक्ट होएगी। इधर लिखा भी है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इस तो हमारे पास में सभी लाइनें सिंगल आएगी। जितनी बार हम कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो सारी लाइनें सिंगल आएगी। ये मोस्टली
जो ड्राइंग का हेडलाइन होता है उसके लिए यूज करते हैं। अभी इसके साथ में ये दूसरा कमांड देखते हैं, mtext। mtext भी हम इधर से भी ले सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट टी इंटर करते हैं। टी इंटर किया और कमांड क्लिक करने पे कमांड स्टार्ट हो गया। तो मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, सेम ग्राउंड फ्लोर प्लान फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लान, ये दोनों लिखा मैंने। ठीक है, सेम हाइट है, सब कुछ सेम है। लेकिन अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे। इससे हम सिंगल लाइन टेक्स्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं जब हमको कुछ पैराग्राफ जैसा कुछ लिखना होता है। mtext कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको हम और समझेंगे। जैसे मेरे पास में ये कुछ लाइनें हैं, ये मल्टी टेक्स्ट के थ्रू बनाई हुई है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा ये ओपन होगी, और जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके साथ में ये पैनल ओपन होएगा। जो इस टेक्स्ट में हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, इधर इसे इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। उस पर हम जैसा चाहे वैसा उसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसा इसका स्टाइल चेंज करना है टेक्स्ट का, तो हम इधर से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमको जो भी स्टाइल चाहिए टेक्स्ट की, वो स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल पर क्लिक करेंगे वो हमारे पास में स्टाइल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम दूसरा कुछ चेंजेस देखते हैं। इसका कलर है, अभी वाइट है, हम सेपरेट लाइन को भी कुछ कलर दे सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। अभी ये मेरे पास में लेफ़्ट साइड में है टेक्स्ट, मेरे को राइट साइड में करना है, तो मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगा। सबको करना है तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से राइट करते हैं, फिर से राइट करते हैं, तो ये राइट में आ जाता है। अगर मेरे को सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कमांड है, इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम स्मॉल और कैपिटल लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, अगर कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा मैं तो स्मॉल आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट यू दबाऊंगा तो ये कैपिटल लेटर में आ गया। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है इसमें, अगर मैं किस स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो भी ये आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मैंने डायमेंशन का स्पेलिंग है ना, डायमेंशन, इसमें मैंने टी कर दिया तो ये ऐसा रेड लाइन दिखाएगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। और मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, दिस की जगह दिस मैंने ई कर दिया, तो जो मिस्टेक भी करेंगे हम स्पेलिंग, वो ये हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट कमांड हो जाता है हमारे लिए। इसमें डायमेंशन हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं ये डायमेंशन मिस्टेक किया तो राइट क्लिक करके उधर देख सकते हैं, इससे मैच करने वाला जो वर्ड है वो भी हमको शो करेगा। तो मैंने डायमेंशन सही कर लिया। इसके बाद में हम मैच कमांड पे आते हैं। मैच कमांड से हम एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास में ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, अलग अलग कलर है इसका, और अलग अलग लेयर है, सब कुछ अलग अलग रहेगा इसका। तो हमको सिंपली एम में इंटर करेंगे, कमांड एक्टिव हो जाएगा। मेरे को ये ग्रीन वाला भी इसकी तरह करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसको सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैच करूँगा। तो इस तरीके से हम मैच कमांड कर सकते हैं। फिर से मैच करते हैं,
MA इंटर इसकी तरह मेरे को दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट करना है। पहले उसको सेलेक्ट किया, अभी इसको मैच करना है तो जिधर जिधर मैं मैच करूँगा वो उसकी प्रॉपर्टी सेम, कलर, लेयर, वो सब कुछ सेम हो जाएगी। मैच कमांड के बाद में हम डायमेंशन कमांड का यूज करके देखते हैं। डायमेंशन कमांड हमको ड्राइंग स्टार्ट से और ड्राइंग एंड तक हमको यूज होता रहेगा। डायमेंशन कमांड हम इन तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ड्राइंग्स किधर आर्च रहता है, किधर सर्कल रहता है, तो उसी तरीके से उसका डायमेंशन भी चेंजेज रहता है। तो उसी तरीके से हम उसका डायमेंशन देख सकते हैं। अभी डायमेंशन लीनियर, इसका शॉर्टकट DLI है। DLI इंटर करता हूँ, कमांड एक्टिव हो गया। मेरे को इधर से इधर तक डायमेंशन लेनी है, तो मैंने कमांड को एक्टिव करके लिया। फिर से देखते हैं। फिर से देखने के लिए सेम कमांड को हम फिर से यूज करना चाहते हैं तो एस्केप दबाने के बाद में स्पेस दबाते हैं। स्पेस, डबल स्पेस दबाएंगे तो वो कमांड एक्टिव हो जाएगा और हम डायरेक्ट ऐसा भी इसको देख सकते हैं। डबल स्पेस दबाने पे उस कमांड को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। मैंने स्पेस दबाया, एक बार दबाया, तो अभी इधर से मेरे को इधर तक डायमेंशन चाहिए, तो ये हमारा कमांड यूज हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। अभी पूछ रहा है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कॉर्नर इधर से, सेकंड एक्सटेंशन लाइन इधर से, तो हमको साथ साथ में कमांड लाइन को भी देखना है। अगर हमको कुछ डाउट है तो कमांड लाइन को भी देखना है कि वो उधर क्या मैसेज आ रहा है, तो हमको पढ़ने में और कमांड को यूज करने में और इजी हो जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में हम डायमेंशन अलाइन यूज करके देखते हैं। ये सब इधर डायमेंशन भी हमको मिलेंगे। जितने भी कमांड्स डायमेंशन से रिलेटेड है, आप डायमेंशन में इधर जाएंगे तो ये सब मिलेंगे, या फिर हमको शॉर्टकट यूज करके हम देख सकते हैं। मैं ये डायमेंशन अलाइन करता हूँ। इसमें हमको फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन पूछ रहा है, तो इधर से सेकंड पूछ रहा है, इधर तक हमको डायमेंशन देखनी है, तो इस कमांड का यूज करेंगे। जब हमको किसी एंगल पर कुछ लाइनें होती है, उसका डायमेंशन चेक करना है, तो ये कमांड यूज होता है। अगर मैं लीनियर कमांड का यूज करता इधर से इधर तक, तो ये ऐसा शो करता है। तो ये प्रॉपर हमको इसका डायमेंशन नहीं मिलता है। इसके लिए हम ये एंगल पे है तो अलाइन कमांड का, डायमेंशन अलाइन कमांड का यूज करेंगे। ये वाला देखते हैं, ये ऐसा हम यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट DAL है, वो भी हम यूज करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में डायमेंशन एंगुलर, इसका शॉर्टकट DAN है, वो एंटर करते हैं हम। DAN इधर से इधर तक कितना एंगल है वो हमको ये बताता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ये डिलीट कर देता हूँ मैं। इधर से लेते हैं एंगुलर, ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है, कितने एंगल की ये लाइन है वो देखते हैं। ये फर्स्ट पूछता है, फर्स्ट क्लिक करेंगे, इधर सेकंड पूछता है, सेकंड पूछते हैं, देखते हैं, तो इधर 135 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से किसी लाइन के बीच में एंगल देखना है तो भी हम देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल देखना है तो भी हम देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी DAN होता है, वो भी हमको याद रखना है। फिर से एक बार देखते हैं। DAN इंटर, ये लाइन और ये लाइन के बीच में हमको देखना है। ये लाइन फर्स्ट
सेकंड लाइन पूछ रहा है, सेकंड लाइन इधर 35 है और ये एंगल पे 45 है, तो हम जिधर हमको चाहिए उधर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। आर्च का लेंथ है, आगे इसमें देखेंगे, इधर से देखते हैं आर्च लेंथ। जो आर्च हमारे पास में है, आर्क जो है उसका लेंथ चाहिए, तो वो हम इधर से चेक कर सकते हैं। लाइन पे मैं कमांड पे मैं क्लिक किया, इस आर्क का मेरे को लेंथ चाहिए, तो उस पर क्लिक करता हूँ और ये आर्क का लेंथ मेरे पास में आ गया। तो इस तरीके से हम सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एंगल पे, आर्क पे, सबका इधर डायमेंशन में जाके उसका डायमेंशन हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। मेरे पास में ये आर्क है, इसका मेरे को डायमेंशन देखना है कितने का आर्क है, तो मैं इधर जाऊंगा, आर्क लेंथ पे क्लिक करूंगा। आर्क पे क्लिक किया तो ये डायरेक्ट दिखाएगा कि इतनी लेंथ का हमारे पास में आर्क है। आर्क कमांड के बाद में रेडियस, डायमेंशन रेडियस, इसका शॉर्टकट DRA होता है, या फिर हम इधर से भी ले सकते हैं रेडियस। अभी या तो हमको इधर सर्कल का रेडियस चाहिए या फिर आर्क का रेडियस चाहिए, तो हम इधर जिसका जो भी चाहिए इधर क्लिक करेंगे, यह हमारे पास में इसका रेडियस आ गया। किसी सर्कल का हमको रेडियस चाहिए तो हम ये डायमेंशन रेडियस कमांड का यूज करते हैं। इसका डायामीटर चाहिए तो डायामीटर पे क्लिक करेंगे, ये इसका डबल इसका डायामीटर आ गया। क्योंकि हम पॉइंट पे नहीं रखे हैं, तो इधर पॉइंट पे अगर मैं करता हूँ तो भी वो हमको दिखाएगा। उसके लिए हम प्रॉपर्टी में जाके इधर, तो ये 0.5 दिखाया, क्योंकि जो प्रीशियस था वो 0 था, इधर 0 था, तो जो पॉइंट के बाद में वो नहीं दिखाता है। अगर हमको उसके आगे लेना है तो ऐसा आगे के पॉइंट शो करना है, तो इधर प्रीशियसन में जाके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका डबल हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। मेरे पास में ये सर्कल है, मेरे को इसका डायमीटर नहीं पता है, तो मैं इधर डायमेंशन में जाऊंगा, ओपन करूंगा, डायमीटर क्लिक करूंगा और ये डायमीटर शो कर देगा। तो ये डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये हमको, आप ड्राफ्टमैन हो या इंजीनियर हो, स्पेशली इंजीनियर को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, उसके लिए भी, क्योंकि हमको बार बार जो हमारा वर्क होता है, सिविल वर्क है, फिर कुछ भी मैकेनिकल वर्क है, हमको बार बार जो हमारे पास में इक्विपमेंट हो, कुछ वाल हो, स्ट्रक्चर हो, उसका डायमेंशन चेक करना होता है। तो ये उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायमेंशन हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एंगल पर या फिर स्ट्रेट कैसा भी हो, उसको चेक करना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। आगे हम दोस्तों प्रिंट कमांड का यूज करना सीखेंगे। प्रिंट कमांड भी बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। जब हमारी ड्राइंग रेडी हो जाती है तो उसका हमको प्रिंट देना होता है। तो उसके लिए हम Ctrl+P करेंगे। Ctrl+P करने के बाद में अगर हमने पहले से कुछ सेटिंग की है तो प्रीवियस प्लॉट कर देंगे, तो जो प्रीवियस सेटिंग है वो हमारे आ जाएगी। नहीं तो हमको सेटिंग करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर पेज स्टाइल है, पेपर जो है हमको कौन से पेपर पे, A4 पे, A3, A1, A0, जिस पेपर पे हमको प्रिंट लेना है उस पेपर पे हम क्लिक कर देंगे। अभी मेरे को A1 पे लेना है, तब मैंने A1 पे क्लिक किया, विंडो लिया,
विंडो लेने के बाद में हम ऐसा उसको जिस एरिया को प्रिंट लेना है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इधर स्केल देते हैं। अगर हमको फिट टू पेपर चाहिए तो इसको फिट टू पेपर पे क्लिक करके रखते हैं, और अगर हमको स्केल में चाहिए तो इधर से जिस स्केल में चाहिए 1:1, 1:2 उधर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरे को फिट टू पेपर चाहिए तो मैंने फिट टू पेपर कर दिया, विंडो सेलेक्ट कर लिया। सम टाइम इधर विंडो शो नहीं करके ऐसा एक्सटेंड और या लिमिट शो करेगा, तो आपको विंडो सेलेक्ट करना है। विंडो सेलेक्ट करके जिस एरिया को प्रिंट देना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर इधर आते हैं प्लॉट स्टाइल में। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट लेना है तो मोनोक्रोम करेंगे, और अगर आपको कलर लेना है तो आप अपनी एक सीट भी बनाएंगे। पेन असाइनमेंट भी उसको बोलते हैं। पेन असाइनमेंट मैंने बना के रखी है इधर, ये वाली, तो मैं ये ले लेता हूँ होटल। और इधर हमको पेपर को लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है, वो क्लिक करके कर देते हैं। ड्राइंग को सेंटर में लेना है तो इसको क्लिक करेंगे तो ड्राइंग सेंटर में रहेगी। जिस एरिया को हम ले रहे हैं वो सेंटर में रहेगा। ओके, अभी मैं अगर इधर प्रिंटर हमारे पास में है, प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। प्रिंटर को सेलेक्ट करके आपके पास कुछ प्रिंटर रहेगा, उसका नाम इधर शो करेगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इधर ओके करेंगे तो प्रिंटर आ जाएगा। क्योंकि अभी मेरे पास में प्रिंटर्स नहीं है तो ये ऐसा शो कर रहा है। प्रिंटर करने के बाद में आप इधर ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। ये सब सेटिंग करने के बाद में अगर मेरे को सेम सेटिंग में पीडीएफ चाहिए तो मैं ड्राइंग टू पीडीएफ कर लूँगा, उसके साथ में हमारा पीडीएफ भी बन जाएगा। इधर सब सेटिंग किया मैंने, ओके किया, और जिधर मेरे को इस पीडीएफ को रखना है वो सब आ जाएगा और मैं सेव करूँगा तो इस तरीके से ये पीडीएफ बन जाएगा। तो हम प्रिंट और पीडीएफ कंट्रोल पी से कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हैं। आप इसको बार बार यूज करके देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो कमांड आपको क्लियर होएगा और याद रहेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों। ऑटोकैड सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। जो भी कमांड हमने सीखे हैं, जाने हैं, उनको सीख के आप किसी भी फील्ड की ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। आगे के वीडियो में हम बचे हुए एडवांस कमांड के बारे में जानेंगे और सभी सर्विस की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और MEP में प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग भी शामिल है। प्लम्बिंग की ऑलरेडी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप प्लम्बिंग फील्ड से हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो सीरीज देख सकते हो। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा कमांड को सीखने के लिए। आपको किसी भी कमांड्स में डाउट है तो क्वेश्चन करें कमेंट्स में जाके, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।